मुझे पता है कि इंग्लिश एनसीईआरटीज़ के आंसर्स को लिखना इतना भी ईज़ी नहीं है, तो बस इन स्टेप्स को फ़ॉलो करो। सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोरी ली गई है, वो किस चैप्टर से ली गई है। मतलब अगर वो प्रेज़ेंट टेंस में लिखी हुई है, पास्ट टेंस में लिखी गई है, फ्यूचर टेंस में लिखी गई है, तो आंसर भी आपको उसी टेंस में ल लिखना है। और अगर ऐसा लगता है आपको ये भी नहीं पता है, तो ईज़िली आप उसको बस प्रेज़ेंट टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन ये गलती मत करना कि आप उसमें 3-4 टेंस लगा रहे हो। मुझे पता है आपने चैप्टर को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको उस चैप्टर्स के कुछ ऐसे टफ वर्ड्स ढूँढने पड़ेंगे जो उसमें ईज़िली बार-बार रिपीट हो रहे हैं। उन टफ वर्ड्स का मीन भी आपको पता होना चाहिए और उनको आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना कि आप ऐसे वर्ड्स को लिख दो जिनका आपको मीन ही ना पता हो। ना ही आपको इतना ईज़ी आंसर लिखना है जो फर्स्ट सेकंड क्लास में लिखा जाता है। तो कोशिश करना थोड़ी-सी फैंसी लैंग्वेज में लिखने का, लेकिन उसका मीन और यूज़ आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्टोरी या पोएम में आखिर मैसेज क्या कन्वे किया गया है, ताकि अगर आपको कुछ ना भी आता हो तो एटलीस्ट आप उसके मैसेज को उस आंसर में लिख सको। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि कोई आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपसे याद नहीं हो रहा है, तो बस इतना करो कि उस आंसर के छोटे-छोटे बुलेट पॉइंट्स बना लो और उनको दिमाग में रखो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लिखे क्या, तो बस इतना करना कि वो जो क्वेश्चन है उसमें देखने की कोशिश करना ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो उससे मैच कर रहे हैं, जो आपको आते हैं। बस, ना लिखने से अच्छा है कि आप उनके आंसर्स को उसमें लिख दो, बीच-बीच में आप अपने मन से भी डाल सकते हो। बट एक ही टेंस में आपको उसको लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो।